जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि आंसू पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आंसू पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप ले सकते हैं 5 सेकेंड और जल्दी से सही आंसर का जवाब दीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ए है कैडमियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, भारी जल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यूरेनियम, बिल्कुल सही जवाब है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। पिनकस, एडवर्ड वेटिंग्स, रॉबर्ट कोच और फ्लेमिंग्स। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिनकस। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 1913 में प्रकाशित गदर अखबार का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि जो 1913 में प्रकाशित गदर अखबार हुआ था उसका पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्दू। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। जो भारत का मैप है और भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, तो नेपाल देश से कौन कौन से भारत के राज्य उसे सीमा साझा करते हैं ये आपको बताना है। 2, 4, 3, 5। तो देखिए, जो नेपाल है उससे कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य है जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। ढाका, सान जोस, दिल्ली, बीजिंग। तो देखिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, दिल्ली है भारत की और बीजिंग है चीन की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सान जोस। चलिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शिखर धवन, MS धोनी, ईशांत शर्मा, विराट कोहली। इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर है जो कि विराट कोहली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। टोटल कितना सीट है लोकसभा में अधिकतम, ये आपको बताना है। 552, 540, 550 और 530। तो अधिकतम जो सीटें है वो है कितना, 552। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है। 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर और 14 सितंबर। तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। जो सार्क है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि उसका सदस्य नहीं है। तो जितना भी भारत के पड़ोसी देश है सभी सार्क के सदस्य है, लेकिन एक देश है जो कि उसका सदस्य नहीं है, वो है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं कि ईरानी चित्रकारी बेजाद
किस मुग़ल शासक के दरबार में रहता था? बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि जो ईरानी चित्रकारी बेजाद था वो किस मुग़ल शासक के दरबार में रहता था? तो देखिए जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बाबर है कि मुग़ल शासक के दरबार में ईरानी चित्रकार बेजाद है जो कि रहता था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1878 में, 91 में, 82 में, 66 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो कि कब रद्द कर दिया गया है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1882 में वर्ना प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो माप तौल का दशमलव प्रणाली था जो कि फ्रांस के द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1924 में, 1934 में, 1928 में, 1930 में। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि नेहरू रिपोर्ट है जो कि कब प्रकाशित किया गया था? तो जो नेहरू रिपोर्ट था वो 1928 में प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है। तो आपको बताना है कि जाइलम किस कार्य के लिए होता है और ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्लोएम पौधे में किस कार्य के लिए होता है। तो देखिए पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन। तो जाइलम से प्रतीत होता है जल। तो जाइलम किसका परिवहन करता है? तो पानी का परिवहन करता है। और फ्लोएम किसका? तो भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न देखते हैं कि हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? जो हल्दी का रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करक्यूमिन। करक्यूमिन के कारण हल्दी का रंग है जो कि पीला होता है। चलिए यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पिग्मी जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा जुड़ा हुआ है पिग्मी जनजाति के साथ? सहारा, कांगो बेसिन, पूर्वी अफ्रीका और कालाहारी। तो पिग्मी जनजाति रहते हैं वो कांगो बेसिन में रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? यानी छुआछूत से संबंधित है वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है छुआछूत से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि कौन सा मेघालय का पठार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मेघालय में एक पठार है, उस पर कौन कौन सा जनजाति रहता है? तो गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया के कारण ही उसका नाम भी पड़ गया गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और खासी पहाड़ी। तो इसमें कौन अलग है? तो ऑप्शन नंबर ए, भुवन पहाड़िया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया और जयंतिया पहाड़िया। इन तीनों में गारो, खासी, जयंतिया जनजाति वहाँ पर निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 21वां प्रश्न जो कि स्पोर्ट्स से है कि जिगर शब्द का संबंध किससे है? यानी जिगर जो शब्द है वो किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? इस शब्द का आपको बताना है। गोल्फ में, बास्केटबॉल में, बिलियर्ड्स में और पोलो में। देखिए जिगर शब्द है वो बिलियर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखते हैं कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? एलपीजी जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं, तो आपको बताना है कि उसमें किसका वो मिश्रण होता है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए
23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कैलेमाइन किसका प्रमुख अयस्क है। यहाँ पर बताना है कि कैलेमाइन जो होता है ये किसका प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा। तो कैलेमाइन है जो कि जिंक का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। जो लक्षद्वीप है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको बताना है कि वहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। सिंहला, मलयालम, ग्रेट अंडमान और तमिल। तो वहाँ पर मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। ओणम किस राज्य में प्रचलित है, वहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है, तो यह केरल का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हम टोटल 25 प्रश्न कराए इस प्रैक्टिस सेट में। आपको बताना है कि इस 25 में से आप कितने का सही जवाब दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।